हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आंखों की कुछ ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ आई के बारे में। रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ आई क्या होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ में रिफ्रैक्टिव एरर कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। जब आप रिफ्रैक्टिव एरर की बात करते हैं तो आपको समझना है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स आर विजन प्रॉब्लम, यानी रिफ्रैक्टिव एरर वो समस्याएं हैं दैट अकर व्हेन आई कैन नॉट प्रॉपरली फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। यानी आपको ये समझना है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है, ये वो समस्या है जब हमारी आंख के अंदर लाइट प्रवेश करती है और ये लाइट जब रेटिना पर पड़ती है तब हमें जाकर के चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से ये लाइट हमारे रेटिना पर नहीं गिरेगी तो हमें चीजें सही से नहीं दिखाई देंगी। तो अगर रेटिना पर प्रॉपर लाइट फोकस नहीं होगी तो इससे क्या होगा, लीडिंग टू ब्लड विजन, यानी जिससे हमें दिखने में क्या हो जाएगी, चीजें धुंधली दिखाई देगी। इसे देखेंगे, जब आंखों में आने वाली रोशनी सही तरीके से रेटिना पर फोकस नहीं होती है और चीजें हमें कैसी दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, तो इस स्थिति को अपवर्तक दोष कहते हैं। यानी हिंदी में आपको इतना समझना है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है, अब आप इसमें देखेंगे कि एक हेल्दी आई के अंदर, ये जो डायग्राम है मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्दी आई में जब लाइट एंटर करती है, यहां से देखेंगे कि ये कॉर्निया है आपका, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है लेंस में और लेंस के थ्रू जाकर के आपकी आई में जिस पार्ट पर फोकस करती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना पर ये लाइट गिरती है तब हमें चीजें दिखाई देती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन आई है इसमें तीन आपकी जो लेयर है, अगर हम इसे आउटसाइड से इनसाइड देखेंगे तो सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसे हम कोरोइड कहते हैं और अंदर की जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेटिना कहते हैं। ठीक है, जब ये लाइट रेटिना पर पड़ती है तो चीजें हमें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है तो उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो अगर लाइट आपकी इस तरीके से एंटर करती हुई कॉर्निया और लेंस के थ्रू जब रेटिना पर गिरती है तो इससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर ये लाइट रेटिना पर न गिरे, यानी रेटिना पर फोकस ना हो, तो इस कंडीशन को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव एरर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिफ्रैक्टिव एरर जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ध्यान देंगे। रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट डिजीज, बट ये क्या है, ऑप्टिकल इम्परफेक्शन है। ऑप्टिकल इम्परफेक्शन का मतलब क्या है, आंखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो लाइट होती है उसका जो कन्वर्जेंस है वो आपके कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। यानी मैं इस डायग्राम में आपको दोबारा से दिखाना ये चाहूंगा कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया क्या करती है, टोटल जो लाइट एंट्री कर रही है उसका 70% कन्वर्जेंस इसी कॉर्निया के थ्रू होता है, ध्यान देंगे। बाकी जो लाइट बचती है उसका 30% कन्वर्जेंस आपका लेंस करता है ना, इस तरीके से। तो अब जब आप देखेंगे कि इसमें ये लाइट जो एंटर कर रही है, इसको आप देख रहे हैं कि लेंस के थ्रू ऐसा हो रहा है ना, कॉर्निया के थ्रू ऐसा हो रहा है। तो कॉर्निया और लेंस में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चीजें आपको दिखाई नहीं देगी और इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, इसे ऑप्टिकल इम्परफेक्शन कह रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग जिन्हें चीजें दिखने में प्रॉब्लम होती है वो इसी रिफ्रैक्टिव एरर से सफर कर रहे होते हैं। हम आगे की थोड़ी बातें करेंगे। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि आंख की ऑप्टिकल गड़बड़ी है और जिससे हमें दिखने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा आगे की मैं आपको बातें बताना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है, यानी जो आपका रिफ्रैक्टिव एरर है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एबनॉर्मल आई लेंथ, या यदि हमारी जो आई की लेंथ है वो अगर एबनॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल नहीं होगी। नॉर्मल नहीं होने का मतलब क्या है कि जो आई की लेंथ है अगर ये ज्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है और कम हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है। एबनॉर्मल आई लेंथ दैट इज द टू लॉन्ग और शॉर्ट। इससे क्या होगा, आंख का आकार असामान्य होने की वजह से या तो लंबाई ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो लाइट है, इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे, इस डायग्राम पे देखेंगे कि ये जो कॉर्निया आप देख पा रहे हैं, ये जो लेंथ देख पा रहे हैं, यानी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो डायमीटर है
इस डायमीटर में अगर कोई बदलाव आएगा या ये डायमीटर छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से कॉर्निया का आपको कर्वेचर याद रखना है कि हमारी जो कॉर्निया है, यहाँ पे देखेंगे कॉर्निया कर्वेचर इरेगुलरिटी, यानी कॉर्निया का जो कर्वेचर है, जैसे यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली आपका जो कॉर्निया है ये कुछ इस तरीके से कॉनकेव व्यवहार करता है, और अगर इसके इस शेप में कोई बदलाव आएगा, जैसे यहां से लाइट इस तरीके से एंटर कर रही है और ये यहां जाकर के लाइट कट करती है, जिस पॉइंट पर लाइट कट करती है उसको हमने बोला था फोकल पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉर्निया सपोज दैट ये ज्यादा फ्लैट हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक है, जब ये फ्लैट हो जाएगी तो जो लाइट इसमें एंटर कर रही थी तो उस पॉइंट पर न जाकर के किसी दूसरे पॉइंट पर ये लाइट जाएगी और आपको चीजें सही दिखाई नहीं देंगी। मैं इसकी बात आपसे आगे चल के करूंगा, फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपको एबनॉर्मलिटी हो रही है, जो दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आपने देखा कि आई बॉल की लेंथ का चेंज होना, दूसरा है कॉर्निया के कर्वेचर का चेंज हो जाना, तीसरा कारण है लेंस की इलास्टिसिटी का। आप जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं तो हमारे लेंस के अंदर एक लचीलापन होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लेंस का ये लचीलापन खत्म होता जाता है। अब ये लचीलेपन की जरूरत क्या है, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं, जैसे मान लो हमको बहुत दूर की चीज देखनी है, तो उस समय जो हमारा लेंस होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो लेंस कैसा होता है, वो लेंस का आकार सपोज दैट इस तरीके का है, ठीक है। लेकिन जब हमें पास की चीजें देखनी होती है तो लेंस आपका क्या होता है, लेंस को ऊपर से सिलियरी मसल्स के द्वारा प्रेस किया जाता है ना, और इसका कर्वेचर चेंज किया जाता है, इससे चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो लेंस का लचीलापन बुढ़ापे में कम होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा कारण आपको याद रखना है, जेनेटिक और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं जो रिफ्रैक्टिव एरर करा सकते हैं, जैसे स्क्रीन का टाइम अगर आपका बहुत ज्यादा है, या आपकी रीडिंग की हैबिट है, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है रिफ्रैक्टिव एरर की, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको रिफ्रैक्टिव एरर जनरेट हो सकता है। मैं थोड़ा और आगे की बातें करना चाहूंगा कि टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर में, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव एरर है इसको हमने 4 भागों में बांटा है, यानी ये 4 प्रकार की होती है। पहली जिसमें देखेंगे दैट इज द मायोपिया। अब ये जो मायोपिया आप देख रहे हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, या इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या नजदीकी की दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये जो मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष है, इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली जो लाइट आपकी एंटर कर रही है आंख के अंदर, इसमें डायग्राम में ध्यान देंगे कि नॉर्मली क्या होता है, ये एक नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई में सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप देखना चाह रहे हैं, तो इससे लाइट एंटर करती हुई ये आपकी कॉर्निया से लेंस से होती हुई ये जाकर के रेटिना पर फोकस हो रही है और हमें चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के अंदर क्या होगा, मायोपिया होगा, तो उसमें होगा क्या, यहां से ये लाइट जो एंटर कर रही है ना, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट जा रही है आई में, ये आपके रेटिना से पहले देखो क्रॉस कर रही है। तो अगर रेटिना से पहले लाइट क्रॉस कर जाएगी, यानी रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, तो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। यानी आप यहां देखेंगे लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के सामने लाइट जब फोकस करेगी तो प्रकाश की जो किरणें हैं रेटिना के आगे अगर केंद्रित हो जाएंगी, तो जब तक रेटिना पर लाइट नहीं पड़ेगी तो आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी, और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यंग एज में जिन लोगों को चश्मा लगाया जाता है वो मैक्सिमम लोग मायोपिया से सफर करते हैं। मायोपिया में पास की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जैसे अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है और वो आपसे आके बोलता है कि उसे बोर्ड पर सामने क्लासरूम में जो लिखा जा रहा है वो दिखाई नहीं देता है, या बहुत कम दिखाई देता है, या धुंधला दिखाई देता है, तो वहां पर जो आंख में प्रॉब्लम होगी वो क्या होगा, मायोपिया होगा। अब बात करें मायोपिया के करेक्शन की, मायोपिया ठीक कैसे किया जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट आपकी रेटिना से पहले, आप देख रहे हैं ये रेटिना से पहले यहां पर पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो लेंस यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, दैट इज द, इसमें कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो लाइट रेटिना से पहले पड़ रही है इसको शिफ्ट करा करके आपका रेटिना पे ले जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा डाइवर्स करा देगा, और जाकर के ये इमेज कहां बनेगी, आपकी रेटिना पर लाइट फोकस होने लगेगी, तो ये ठीक हो जाएगा। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी जो पावर होती है वो माइनस में होती है, तो जो माइनस वाले चश्मे लगाए जाते हैं वो मायोपिया के पेशेंट को लगाए जाते हैं, या जिस व्यक्ति को आपका क्या होता है, जिस व्यक्ति को मायोपिया होता है, नियर साइटेडनेस होता है, या निकट दृष्टि दोष जिसको होता है।
थोड़ा और आगे की बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। इसमें होता क्या है, पर्सन सी नियर ऑब्जेक्ट, यानी पास की चीजें देख लेता है क्लियरली, लेकिन दूर की वस्तुएं से दिखाई नहीं देती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉज क्या है इसका, लॉन्गर आई बॉल और इंक्रीज कॉर्नियल कर्वेचर, यानी इसमें हमारी जो आई बॉल होती है वो क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये वाला डायमीटर याद करने के लिए बताया था। तो अगर ये लंबा हो जाएगा एरिया, तो देखो आपकी जो लाइट है वो पहले ही यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी। दूसरी बात क्या है, कॉर्निया का जो कर्वेचर है ये भी प्रभावित हो जाएगा, यानी ये जो कॉर्निया आप देख रहे हैं इसमें चेंज आने की वजह से भी क्या होगा, मायोपिया हो जाएगा। थोड़ा और आगे की बातें करें, और नेक्स्ट जो आपका रिफ्रैक्टिव एरर है दैट इज द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना, यानी जो नॉर्मल आई, आप दोबारा देखेंगे कि ये एक नॉर्मल आंख है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके रेटिना पर ये फोकस कर रही है लाइट, लेकिन अगर आपकी ये लाइट यहां से पेनिट्रेट करते हुए कॉर्निया से आपकी लाइट जाते हुए लेंस से पास होते हुए और देख रहे हैं आप रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इस स्थिति में भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। अब इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहे होते हैं उसमें क्या होगा, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्ड एज में पाई जाती है। अब ओल्ड एज में होगा क्या, यानी ओल्ड एज वाले व्यक्ति में जैसे आपने देखा कि उसको पास की जो वस्तुएं हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो दूर की चीजों को आसानी से देख पाएगा। इसमें करेक्शन के लिए मैं अभी आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से मायोपिया में हमने कॉनकेव लेंस यूज किया था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। देखेंगे इसमें देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों तरफ से देखो उभरा हुआ जो लेंस होता है, और इसकी जो पावर होती है वो प्लस में होती है, यानी जो चश्मे होते हैं वो प्लस वाले होते हैं। इसमें आगे बात करेंगे। और इसमें होता क्या है, पर्सन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी दूर की वस्तु है तो ये देख लेता है क्लियरली, लेकिन इसे पास की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होती है, इसकी जो विजन होती है वो ब्लड हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो बूढ़े लोग होते हैं, दादा नानी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको दूर तो दिखाई देता है लेकिन पास की चीजें वो सही से नहीं देख पाते, वो अखबार नहीं पढ़ पाते, या उनसे आप कोई छोटा काम करने के लिए जैसे चावल आवल बीनने के लिए आप कहोगे तो उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे आप देखना चाहेंगे, दूर की वस्तुएं साफ होती हैं लेकिन धुंधली दिखाई देती हैं। कॉज क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है शॉर्टर आई बॉल, यानी जो आई बॉल होती है वो शॉर्ट हो जाती है और कॉर्निया फ्लैट हो जाती है। ध्यान देंगे दोबारा से डायग्राम पे, यानी इसमें ये जो बॉल है ना, ये कॉर्निया का जो कर्वेचर है, ध्यान रखना ये जो कर्वेचर है ये आपका कैसा हो जाता है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, और इसकी वजह से लाइट जो फोकस करेगी वो दूर जाके फोकस करेगी इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉर्निया से जो लाइट जाते हुए ये आपका बिहाइंड द रेटिना आपको क्रॉस करती है, और इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं, और इसमें होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज द एस्टिग्मेटिज्म। अब ये जो एस्टिग्मेटिज्म है इसमें होता क्या है, तो इसमें ध्यान देंगे, एस्टिग्मेटिज्म में लाइट डज नॉट फोकस इवनली ऑन द रेटिना, यानी यहां पर एक हेल्दी आई में हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाती थी वो रेटिना पे एक जगह पड़ती थी, लेकिन अगर पेशेंट एस्टिग्मेटिज्म का है तो इसमें ये लाइट एक जगह ना होकर के मल्टीपल पॉइंट पर फोकस होती है, और इसीलिए व्यक्ति को क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की कई इमेज दिखाई देती है और ब्लड दिखाई देती है। इसमें देखेंगे, इसमें होता क्या है, लाइट डज नॉट फोकस इवनली ऑन द रेटिना, इवन नहीं होगी तो क्या होगा, और साथ ही साथ में इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि लाइट के प्रवेश करने के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार हैं, कॉर्निया और लेंस, यानी लाइट के कर्वेचर को जो चेंज, अगर कॉर्निया का और लेंस का कर्वेचर बदल जाएगा तो इससे लाइट का फोकस बदल जाएगा, यानी रेटिना पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे कॉर्निया या लेंस की अनियमित वक्रता के कारण प्रकाश समान रूप से रेटिना पर केंद्रित नहीं होता है। अगर रेटिना पर सही से नहीं पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, पर्सन सी डिस्टॉर्टेड और ब्लड इमेज एट ऑल डिस्टेंस। ध्यान देंगे, अगर सभी दूरी पर, चाहे पास की दूरी हो चाहे दूर की चीज को देखना हो, अगर किसी व्यक्ति की विजन ब्लर्ड हो रही है, उसको साफ नजर नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो व्यक्ति किसका होगा, एस्टिग्मेटिज्म का होगा।
क्योंकि यहाँ पे लेंस का कर्वेचर भी चेंज हुआ है, कॉर्निया का भी कर्वेचर चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको सिलिंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ती है। किस तरीके के लेंस होते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं, उनके अलग अलग एक्सिस पर जो फोकस होता है, या आप ये कह सकते हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एस्टिग्मेटिज्म में पर्सन को सारी दूरियों पर ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं, ब्लड दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे की बातें करेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज द प्रेस बायोपिया। अब ये जो प्रेस बायोपिया है, इसका जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें होता क्या है, लेंस लूजेस इलास्टिसिटी, यानी लेंस की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, और इससे होता क्या है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट। और इससे अब आप लेंस का जो मैंने बताया था, जो लचीलापन है वो लॉस हो जाता है। और जो प्रेस बायोपिया की जो प्रॉब्लम है, ये मेनली ओल्डर एज में होती है, और लेंस इसमें कड़ा हो जाता है, इससे ये पास की वस्तुओं नहीं देख पाता है। लेंस की जो लोच होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, कम होने से पास की वस्तुओं पर फोकस करने में कठिनाई होती है। तो आप इसमें देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल आई है, और इसमें क्या हो रहा है, ये प्रेस बायोपिया है। और इसके केस में जनरली आप देख रहे हैं बाईफोकल लेंस का हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा दादाजी का, नाना जी का अगर चश्मा देखा हो, तो उसमें देखते हैं कि ऊपर एक अलग लेंस लगा हुआ है और नीचे एक दूसरा लेंस लगा हुआ है। जो ऊपर का लेंस लगा हुआ है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा हुआ है, और नीचे जो लेंस लगा हुआ है वो पास की वस्तुओं को देखने के लिए लगा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वो अखबार पढ़ते हैं तो नीचे नजर करके अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, नीचे जो आपका लेंस लगा हुआ है उसको प्रयोग करना है, यानी नीचे आपका कॉन्केव लेंस लगा हुआ है। थोड़ा और आगे की बातें मैं आपसे करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर है, उम्र से संबंधित है। कॉमनली ये पाई जाती है आफ्टर 40 ईयर। हालांकि जरूरी नहीं है प्रेस बायोपिया 40 में ही डेवलप हो, लेकिन लेटर स्टेज में ज्यादातर लोगों में ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति आपका रिफ्रैक्टिव एरर से सफर कर रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप देखेंगे ब्लड विजन नियर और डिस्टेंस, यानी अगर किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई देना यानी चाहे वो पास का दिखाई दे या दूर का दिखाई दे, दोनों में ही आपका आप देखेंगे कि ये एक रिफ्रैक्टिव एरर का ही लक्षण है। नेक्स्ट आप देखेंगे कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं हेडेक की, तो जब आपको प्रॉपर तरीके से चीजें नजर नहीं आएंगी तो उससे आपकी आई पर स्ट्रेन डेवलप होगा, दबाव क्रिएट होगा, और उससे सर दर्द की कंप्लेन हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे आई स्ट्रेन, यानी आंखों में दर्द होना, थकान महसूस करना। और नेक्स्ट इज द स्क्विंटिंग। स्क्विंटिंग क्या है, बार बार पलकें झपकाना, आंखों को मिचमिचाना। ये प्रॉब्लम कब हो रही है, जब कोई भी व्यक्ति आपका रिफ्रैक्टिव एरर से सफर कर रहा है, तो उसमें ये लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए आप क्या करेंगे, कैसे जांच करेंगे इसकी, तो इसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं। विजुअल एक्यूटी टेस्ट क्या है, आप देख रहे हैं स्नेलन चार्ट, एक आंख बंद करा करके हम विजन चेक करते हैं, है ना, कि 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है, 6/6 है, जो भी आपकी विजन है उसको अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें रिफ्रैक्शन टेस्ट करते हैं, और उसके बाद रेटिनोस्कोपी कराते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम में है या कोई अन्य समस्या की वजह से ये दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका सबसे आसान जो ट्रीटमेंट है, यानी अगर कोई व्यक्ति रिफ्रैक्टिव एरर से सफर कर रहा है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ज्यादातर जो हम में से लोग हैं उनको अगर दिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसका कारण यही होता है कि वो कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, चाहे वो मायोपिया हो, हाइपरमाइट्रोपिया हो, प्रेस बायोपिया हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पेक्टिकल्स यानी ग्लासेस मोस्ट कॉमन और इजी करेक्शन है। मैंने आपको बताया है कि मायोपिया होगा तो उसमें आप कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, अगर हाइपरमाइट्रोपिया होगा तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, अगर आपका प्रेस बायोपिया होगा, है ना, तो प्रेस बायोपिया में आप क्या करेंगे, वहां पर आप जो है सिलिंड्रिकल लेंस यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका एस्टिग्मेटिज्म होगा तो सिलिंड्रिकल यूज करेंगे, और अगर आपका प्रेस बायोपिया होगा तो वहां पर बाइफोकल लेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे चश्मा यानी स्पेक्टिकल सबसे आसान, और आप देख रहे हैं इजीली आप जाएंगे, आप नंबर चेक कराएंगे और आपको चश्मा लेना है। नेक्स्ट इसमें कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं, अगर आप चश्मा लगाना नहीं चाहते हैं तो इसमें कॉन्टेक्ट लेंस प्रोवाइड वाइडर फील्ड ऑफ विजन, और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं, यानी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं। अगर आप रिफ्रैक्टिव एरर को ऑपरेशन से ठीक करना चाहते हैं, जैसे इसमें लेसिक है,
पीआर के सर्जरी है, लेंस का इम्प्लांटेशन है, यानी लेंस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसमें आप लेंस इम्प्लांट करा सकते हैं। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव एरर को आप ठीक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, यानी आपकी आई में जो प्रॉब्लम हो, यानी रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड बट रेगुलर आई चेकअप, यानी समय समय पे आपको आंखें चेक करानी है, ठीक है। और क्या करेंगे, रिड्यूसिंग डिजिटल स्ट्रेन। आजकल आप देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारा स्क्रीन जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें शुरुआत में बच्चों में, आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों में आजकल मायोपिया की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जन्म होते ही हम उनको 1-2 साल का बच्चा जैसी होता है मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो स्क्रीन का एक्सपोजर 6-7 घंटे अगर वो स्क्रीन देख रहा है तो उसकी जो आई वॉल है उसमें चेंजेस, यानी उसकी कॉर्निया, उसका लेंस में कर्वेचर चेंज हो सकता है। तो आपको डिजिटल जो स्ट्रेन है उसको कम करना है, प्रॉपर लाइटनिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, आपको पढ़ने की हैबिट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर लाइट में ही चीजों को पढ़ना है। और साथ ही साथ में आई प्रोटेक्शन कैन हेल्प मेंटेन आई हेल्थ। आपको डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा, साथ ही साथ में इस तरीके की जो भी स्क्रीनिंग वगैरह आप कर रहे हैं या बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पर टाइम दे रहे हैं, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी इस चीज को रोक सकते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर को लेकर के ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर रिफ्रैक्टिव एरर को लेकर के आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसी तरीके की क्लिनिकल क्लासेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ज्वाइन हो तो आप इस दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।